आज हम बात करें जावा में प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं जावा से डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। यदि आप कोर जावा पे काम कर रहे हो तो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन आप इजीली बना सकते हैं। तो आज हम एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट है हमारा कि क्रिएट प्रोजेक्ट फॉर कन्वर्ट डॉलर टू रुपीज़ एप्लीकेशन। जो आज के टाइम पे हम ऑनलाइन साइट पे जाके कन्वर्टर का यूज़ करते हैं वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे जो डॉलर हम देंगे और वो हमें रुपीज़ कन्वर्ट करके दे देगा। इसके लिए प्रोजेक्ट कैसे बनता है तो हमने सबसे पहले ओपन किया हुआ है हमारा आईडीएलई। फाइल पे गए, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया, यहाँ आ रही है जावा एप्लीकेशन जिस पे जाके आपने कर दिया नेक्स्ट एंड इस डिपेंड ऑन यू कि आप प्रोजेक्ट का नेम क्या देना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया माय कन्वर्टर। सो फाइनली कितना तो आपका बन चुका है। ये आपकी जावा फाइल है तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डिलीट किया और सेम इसी पैकेज पे आप जाके न्यू से जावा फ्रेम को सिलेक्ट करना है। जावा फ्रेम मतलब एक फ्रेमिंग प्रोसेस देगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पेज व्हाटएवर जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो ये आ गया आपका फ्रेम। इसको आप स्ट्रेच करके उसकी हाइट विथ इंक्रीज़ कर सकते हो, बट नाउ कि आप चाहते हो इस पर कोई कलर देना, तो यहाँ पे प्लेट्स दिए हुए हैं जिससे आप कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो। जिसमें से मैंने पैनल उठा के यहाँ रख दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इसी फ्रेम की लेआउट पे मैनेज कर दिया। इतना हमने कर दिया। इतना करने से क्या होगा कि ये हमारा प्रॉपरली उस लेआउट पे आ जाएगा। तो ये फाइनली इतना बन चुका है। अब आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, तो राइट क्लिक करेंगे आप इस पर, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर्टीज़ पे सबसे टॉप पे दिया हुआ है बैकग्राउंड। इस पर जाके क्लिक कर दो एंड इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस बैकग्राउंड को लेना चाहते हैं। ये तो ऑलरेडी था ही, सो मैंने इसको चेंज करके व्हाटएवर जो भी अच्छा कलर लगे, तो ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब कलर आने के बाद में हमें एक मैसेज देना है। मैसेज के लिए हमने क्या किया कि यहाँ जाके अप्लाई कर दिया हमारा, यहाँ से लेवल यूज़ होता है हमारा मैसेज को शो करने के लिए। इसको भी स्ट्रैच किया, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट आ रहा है, इस पर जाके क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि व्हाट यू वांट टू शो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माय कन्वर्टर फॉर कन्वर्ट डॉलर टू रुपीज़। ठीक है, बड़े बहुत छोटा दिख रहा है, तो आप क्या करो, इस पर फिर से राइट क्लिक कर दो। प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ लिख के आ रहा है फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करो और यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लो। और यहाँ से मैंने किया क्लोज। देख सकते हैं बट इसकी साइज़ थोड़ी कम हो गई, तो आप इसको फुली शो कर देंगे। सो यहाँ तक तो होप्स तो क्लियर हो गया होगा। अब इतना करने के बाद में हमने क्या बोला हुआ है कि हमें एक टेक्स्ट फील्ड लेनी है जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू इंटर करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ आती है हमारी टेक्स्ट फील्ड। यहाँ मैंने ले लिया टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया साइज विथ, और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको एडिट करके हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मैं चाहती हूँ कि जस्ट एक मैसेज भी आना चाहिए कि एंटर योर डॉलर, तो लेबल को उठा के भी मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ इसको भी थोड़ा इंक्रीज किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ जाके मैंने एडिट टेक्स्ट में लिखा डॉलर, एंटर डॉलर। ओके, इसको भी भाई इंक्रीज कर लो। तो मैंने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ जाके मैंने क्लिक कर दिया कि 14 होनी चाहिए इसकी हाइट। सो नाउ बेटर फ़ॉन्ट इंक्रीज हो गया। एंटर डॉलर, यूज़र यहाँ एंटर करेगा डॉलर, उसके बाद में वो कन्वर्ट होना चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बटन की हमने विथ यहाँ तक की दे दी। ठीक है, और जो बटन लिखा था उस पर राइट क्लिक करके हम एडिट पे गए और यहाँ लिख दिया हमने क्लिक फॉर कन्वर्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और इसका भी फ़ॉन्ट इंक्रीज कर लो। सो मैंने 14 डाल के क्लोज कर दिया। सो फाइनली कितना दिख रहा है,
अब आप चाहते हो कि व्यू में कैसा शो हो रहा है, तो सोर्स, यहाँ ऊपर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक सोर्स और एक डिज़ाइन। तो आपको सोर्स पे जाके राइट क्लिक करके इसको क्या कर लेना है, रन। ये रन होगा तो आपको एक व्यू दे देगा, तो देख सकते हो कि व्यू बेटर दिख रहा है। फाइनली आपकी एक एप्लीकेशन आ चुकी है। ओके, अब इतना करने के बाद में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम टेक्स्ट फील्ड में देंगे डेटा, और वो डेटा हमारा कब परफॉर्म हो, जब हम बटन पे क्लिक करें। तो उस बटन पे जाके राइट क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली वही बटन की जो कोडिंग है उस पर ये पॉइंट कर लेगा, या गया, और उस बटन की कोडिंग यहाँ ओपन हो चुकी है। आपको पता है कि हमने बटन पे क्लिक करने पे काम तो कर लिया, जैसे कि आप कंसोल पे जाके काम करते थे कि एंटर किया, काम हो गया। पर हमारा काम क्या है कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा हम दे रहे हैं वो डेटा हमारा यहाँ आना चाहिए। पर डेटा कैसा आएगा, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड का डेटा ऑलवेज एज अ स्ट्रिंग ही होता है, पर हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो हमने यहाँ पे ले लिया इंटीजर टाइप का नम, क्योंकि हमें नंबर तो एक ही मिल रहा है ना। नम इक्वल्स टू क्या किया, डेटा को एक्सेस करना है और उस फील्ड का एक वेरिएबल होगा। देखिए वेरिएबल देखने के लिए क्या करो, राइट क्लिक करो, या थर्ड लाइन सेकंड लाइन पे आ रहा है चेंज वेरिएबल नेम। ये टेक्स्ट फील्ड दे रहा था, मैंने उसको चेंज करके लिख दिया ए, तो इसका वेरिएबल क्या बन चुका है, ए। अब हमें यहाँ पे उस ए की वैल्यू को एक्सेस करना है, और वो वैल्यू उठा के किसको देनी है, नम को। तो मैंने क्या किया, ए किया। हमें उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इसके अंदर प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी होती है गेट टेक्स्ट। हमने डाल दिया गेट टेक्स्ट, पर प्रॉब्लम कहाँ गई कि ये आपका टाइप इंटीजर है और ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ टाइप कास्टिंग, तो हमने बोल दिया कि इंटीजर डॉट पार्स इंट, और पार्स इंट में अपने डेटा को कर दिया पास। तो वो स्ट्रिंग का डेटा जो आ रहा था वो इस नम के पास कैसे जाएगा, कन्वर्ट होके। अब आपको पता है कि जब डॉलर आ रहा है तो डॉलर किस फॉर्मेट में आएगा, फ्लोट में आएगा ना। वो आएगा तो न्यूमेरिक में, बट कन्वर्ट होके आउटपुट आपको फ्लोट में देगा। तो हमने फ्लोट टाइप का डॉलर ले लिया, और डॉलर इक्वल्स टू क्या बोल दिया कि जो नम में वैल्यू आ रही है उसका मल्टीप्लाई हो जाए 70 डॉलर की। क्या अभी रेट करेंसी क्या चल रही है, डॉलर रुपीस कितना आ रहा है, 75 तो बहुत पहले था। अभी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ हुआ है। एक बार देखो गूगल पे कि उसकी क्या चल रहा है अभी, $1 में कितने रुपीज़ हैं। $1 75.64 रुपीज़ है, 75.64। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इनकम टेबल। प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि एक है आपका इंटीजर और एक है आपका फ्लोट। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके कर दिया डबल में। अगर फ्लोट लिखते तो फ्लोट पे कैसे काम करते, तो फिर आपको फ्लोट के लिए यहाँ लगाना पड़ता है एफ। ठीक है, एफ भी लगा सकते हो, वरना डॉलर दे दो, जो भी व्हाटएवर करना है। तो हम एफ ही लगा देते हैं। इतना हो गया। अब हमें कहाँ शो करना है, तो उस डिज़ाइन पे गए और यहाँ बना लेती हूँ मैं एक लेआउट लेबल का, कि यहाँ पे हमें हमारा रिजल्ट शो करना है। इसका टेक्स्ट हटा दिया हमने, ये हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल क्या दिया है इसने, कुछ भी दिया, मैंने इसको वेरिएबल का नाम दे दिया रिजल्ट। तो मतलब आउटपुट हमें रिजल्ट में आना चाहिए। तो जैसे गेट टेक्स्ट किया है ना वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, वैसे ही सेट करने के लिए होता है सेट टेक्स्ट। तो बस करना क्या था आपको कि लेबल पे आउटपुट देना है। लेबल का वेरिएबल हमने क्या दिया था, रिजल्ट। हमने वेरिएबल का नाम क्या दिया हुआ था, रिजल्ट डॉट। सेट कर रहे हैं हम टेक्स्ट को, तो सेट टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट कर रहे हो, तो बोल दिया आपने ये डॉलर वाला वैल्यू शो हो जानी चाहिए। अब कुछ बोल रहा है ये कि इनकाउंटेबल फ्लोट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। डेटा कैसे जा रहा है, फ्लोट में, और जाना कैसा चाहिए, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमारा डेटा है अभी किस फॉर्मेट में, फ्लोट में। और फ्लोट जब अप्लाई हो रहा है तो फ्लोट तो डायरेक्टली वैल्यू जाएगा नहीं, क्योंकि उसको कन्वर्ट किस में करना होगा आपको, स्ट्रिंग में। तो मैंने आर ले लिया, हमारा डेटा स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पे हमने
डॉलर एंड नो सजेशंस वी कैन सी। क्लियर? तो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डॉलर के साथ में प्लस करके कॉन्केट कर दो, ठीक है। कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसको डॉलर चाहिए तो हमने वैल्यू के साथ में डॉलर स्पेस दे दिया, स्ट्रिंग डेटा कन्वर्ट हो गया। तो इस कोड को अब हम रन कर रहे हैं और ये रन होने के बाद में हमें देने वाला एक एप्लीकेशन। सो फाइनली कि अपना ये प्रोजेक्ट बन गया। मैंने बोल दिया कि $13 में कितने रुपीज़ होते हैं, मैंने क्लिक किया, ये बता रहा है 983.32 वटेवर। ये डब्ल्यू उसके बाद में कुछ आ गया होगा, सो देख लेंगे। $56 में कितने रुपीज़ होते हैं? अरे $1 में कितने रुपीज़ होते हैं? बन गया एप्लीकेशन। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। ये देखो डब्ल्यू छप गया था, डेट्स वाई के डब्ल्यू दे रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो गेट सेट टेक्स्ट होता है, ये क्या करता है, अपना डेटा जो लेके जाता है, उसको डेटा आप जो दे रहे हो ना, जैसे कि डेटा लेता है, जब आप डेटा एक्सेस करते हो तब भी वो स्ट्रिंग ही होता है, और वहाँ जो डेटा सेट करोगे वो भी कैसा होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड मैसेज के साथ में प्लस करके कोई वैल्यू डालते हैं तो विजिबिलिटी कैसे देता है, एज अ स्ट्रिंग हो गया ना, डेटा को डेटा से ऐड कर दिया। तो हमने भी यहाँ पे कोई भी डेटा हमने ले लिया, उसको प्लस करके क्या कर दिया, स्ट्रिंग हो गया। सो बन गया, ये था अपना डिज़ाइन, ये था अपना सोर्स। राइट क्लिक करके रन किया। सो नाउ वी कैन सी कि ये अपना बन गया प्रोजेक्ट। आप कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो क्या करेगा वो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि हमने क्या किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। अब हमें देनी पड़ेगी उसके कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी। राइट क्लिक करके यहाँ गए प्रॉपर्टीज पे, एडिटेबल है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप देना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी आप देना चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज ऑल दोज प्रॉपर्टी। अब हो सकता है कि नल ही दे दे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्राई कैश वाला जो कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन एंडिंग पड़ा था वो लगा सकते हैं। ट्राई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऐसे एप्लीकेशन को टर्मिनेट ना करे, तो हमने क्या किया, कैश लगा दिया और यहाँ बोल दिया कि भाई कोई प्रॉब्लम आए तो एक्सेप्शन दे देना। अब एक्सेप्शन पेज पे नहीं देना है, हमें देना है उसको किस पे, अलर्ट बॉक्स में। तो अलर्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे एक और होता है ऑप्शन पेन, जे ऑप्शन पेन डॉट शो, ठीक है। शो मैसेज होता है, नॉट अ शो, जस्ट अ शो मैसेज। रिजल्ट में हमें क्या देना है, प्लीज एंटर वैल्यू। अगर नल रहता है तो जो अभी आपको एप्लीकेशन में दे रहा था वो नहीं देगा। आ गया। अब जब आप वैल्यू नहीं डालोगे तो एक्सेप्शन में जाएगा एंड देन शो दिस टाइप ऑफ, एंड इफ यू वांट टू एंटर देन योर आउटपुट इज अवेलेबल। सो प्लीज क्लिक दिस कोड, नोट करो सर। सो चलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बना रहे हैं प्राइम नंबर चेक करने का कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो हमने एक और जे फ्रेम ले लिया, फ्रेमिंग प्रोसेस एक बार और प्राइम चेक के नाम से हमने बना लिया एक फ्रेम। अब हमें यहाँ पे देनी होंगे एक टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि यूज़र डेटा डालेगा ना। यहाँ से पिक किया हमने टेक्स्ट फील्ड को, यहाँ डाल दिया, इसमें डालना है आपको डेटा। फिर यहाँ पे जाके बटन बना लिया और यहाँ पे आपने क्या किया, गो, व्हाटएवर जो भी आप वैल्यू का नाम देना चाहते हो, तो मैंने दे दिया गो। इससे डेटा को हटा दिया, ठीक है। प्राइम है या नहीं है वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ दिखाना है, तो इसका भी रिस्पॉन्स हटा दिया, ठीक है। बटन पे डबल क्लिक किया,
ऑटोमेटिकली उसने उसी पे पॉइंट किया होगा, यहाँ आ गया। इंटीजर टाइप का नंबर हमारे पास आने वाला है, और वो जो भी आएगा वो इंटीजर नहीं होगा, तो हमने पार्सेंट डाल के बोल दिया कि जे टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट वेरिएबल जे टेक्स्ट फील्ड है, जिसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो जे टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, प्राइम नंबर की प्रोसेस में हमने बोल दिया कि इंट आई इक्वल्स टू 2 से चेक करो, कब तक, n से कम तक। क्लियर। काउंटर वेरिएबल हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें बाद में रिस्पॉन्स उसको उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ लॉजिक में ये बोल दिया कि आई आपके पास जो एन आ रहा है, यदि वो मॉड्यूल होता है बाय आई के और इक्वल होता है किसके, 0 के, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और प्रोसेस यहीं से क्या हो जानी चाहिए, बिग। इतना करने के बाद में लॉजिक लगा दिया कि सी अभी भी 0 है, तो जो जे लेवल आपने बनाया था ना उसमें सेट कर दोगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट में बोलोगे दिस इज प्राइम नंबर, वरना प्रोसेस कहा जाएगा एज पे, और यहाँ क्या बोलेगा, जे लेबल डॉट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, रन किया हमने एप्लीकेशन को। 11 दिस इज प्राइम नंबर, 18 दिस इज नॉट प्राइम नंबर। आपने 1 to 100 दिया था, वो तो हमारे नंबर्स को प्रिंट करना होता है, ये चेक करने वाला प्रोग्राम है। इसमें ओनली चेक ही होता है, जैसे कि आप 1 से 100 तक इसमें जोड़ना होता है।